दोस्तों, बस एग्ज़ामिनेशन आने ही वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, इनको ध्यान से देख लेना एक बार। पहली चीज़ तो ये कि भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत करो। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप पे डिपेंड करता है आपको स्कोर क्या चाहिए। अगर आप 60 के लिए पढ़ रहे हो, 80 के लिए पढ़ रहे हो कि 90 के लिए पढ़ रहे हो, तो जिस चीज़ का ज़्यादा वेट है जो एग्ज़ामिनेशन में, आपको CBSE की वो मिल जाएगी। एक वेटेज की लिस्ट आती है पूरी, किस चैप्टर के कितने नंबर हैं, उनके हिसाब से पढ़ाई करो। बाकी किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, उस चीज़ के पीछे मत भागो। हाँ, फिर भी ये कर सकते हो कि CBSE का जो इस साल का सैम्पल पेपर है उसको अच्छे से स्टडी करो। उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं और क्या क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस के आने का, किस चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन बना है, किस में से न्यूमेरिकल आया है फिज़िक्स में या मैथ्स में, किस में से कौन से चैप्टर में से कैसी कैसी चीज़ें आ सकती हैं, कितने MCQ आए किस चैप्टर में से क्या करके। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे उनको भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो। समझो ये मेन चीज़ है, इस पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसा है, लिखना कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वहाँ लिखने बैठते हैं और पता पड़ता है यार कि लिखें क्या इसके अंदर। फिर जब बाद में बाहर डिस्कस करते हैं तो पता पड़ता है कि तो अपने को आता था, पर पता नहीं पड़ा कि इसमें क्या लिखें। इस चीज़ पे ध्यान देना। तीसरा ये है कि एग्ज़ाम में जब जाओगे ना तो वाटर बॉटल और कंपास बॉक्स ट्रांसपेरेंट लेके जाना। CBSE वाले बाहर रखवा देते हैं। जब ऐसा बॉक्स देखो, ये मेरा अभी 10th क्लास का लिया हुआ, थोड़ा ख़राब हो गया है। तो अगर ऐसा कोई दूसरा बॉक्स लेके जाओगे ना तो वो लोग सब सामान निकलवा के बाहर रख देंगे, फिर आपकी जवाबदारी रहेगी हर चीज़ की, पानी की बॉटल भी और बॉक्स भी। तीसरा, कोई भी स्मार्ट वॉच मत पहन के जाना, ना ही कैलकुलेटर लेके जाना, वो जमा कर लेंगे अपने पास। और अगर कल को ले भी गए चाल करके, अंदर पकड़ा गए, तो बस फिर ना एग्ज़ाम दे पाओगे, पता नहीं कितने सालों तक एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आगे फिर। चौथी चीज़, पांचवी, सबसे ज़रूरी है भाई ये, एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू पेन से लिखना। क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में एक पॉइंट लिखी रहती है कि यूज़ ओनली ब्लू जेल और बॉल पेन। ब्लैक पेन एग्ज़ामिनेशन में अलाउड नहीं होती है। बहुत से हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं ब्लैक पेन से आंसर्स को, वो चीज़ मत करना, ठीक है। अपनी स्टेशनरी कंप्लीट रखना, साइंस के एग्ज़ाम के लिए कलर्स वगैरह लेके जाने हो। और इस साल तो खैर मैथ्स में कंस्ट्रक्शंस नहीं है, पर फिर भी कुछ स्केल वगैरह का सामान सब अच्छे से लेके जाना। एडमिट कार्ड भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको लैमिनेट करवा लो पहली चीज़। एक फ़ोटो कॉपी रखो अपने घर पे, ठीक है। एक फ़ोटो कॉपी रखो अपने स्कूल में, और एक को अपने फ़ोन में फ़ोटोग्राफ खींच के, मतलब स्कैन करके किसी भी ऐप से उसको गूगल ड्राइव पे स्टोर कर लो। इन केस कभी ऐसा होता है कि भूल जाते हो या गुम जाता है, तो आपको एग्ज़ाम देने से वो लोग रोके नहीं, एटलीस्ट आप उनको मेल करके दिखा पाओ कि हाँ हमारे पास एडमिट कार्ड है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इसमें अटक गए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की। अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है तो यार सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन पे ध्यान दो। अब तक जो पढ़ना था सो पढ़ लिया। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब उनका भाई कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, अच्छी तैयारी कर चुके हैं, अब ज़्यादा टेंशन मत लो और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर्मूलाज़ को और थ्योरम्स को लिखो एक कॉपी में लाइन से, क्योंकि हमको पता होता है हमें करना क्या है, पर फॉर्मूला याद नहीं होता है कि यार डेविएशन मतलब डी जो आता है वो B² - 4 इसी से आता है। ये पता है कि हाँ इसे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें क्या वहाँ पे अटका देती हैं, उस समय कुछ भी नहीं कर सकते। फिर थ्योरम्स होती हैं, BPD की थ्योरम है जैसे, इसका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, वो क्वेश्चन आता ही ऐसे स्टेट एंड प्रूफ। तो ये सब चीज़ें एक लाइन से, सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने फॉर्मूलाज हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखो। हमारी क्विक रिवीजन की वीडियोस भी आएंगी अभी, बस हम जो इस वीडियो के बाद से चालू कर देंगे हर चैप्टर का क्विक रिवीजन। कोशिश करेंगे 3 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाए, जो सिर्फ रिवीजन रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ थी कि भाई इन सब की एक कॉपी बनाओ बढ़िया, जिसमें आपके पूरे नोट्स बने हुए हों। और इसी नोट्स को लास्ट जब एग्ज़ामिनेशन आने वाला होगा, 3-4 दिन मिलते हैं, तब रिवाइज़ करना अच्छे से एकदम, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट्स, जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस को लेकर मैथ्स को लेकर, उन पे कॉन्सेंट्रेट करो भाई, उनको पक्का करो। क्योंकि क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट से अच्छे से नहीं आते तो NCERT का क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। पेन और पेपर से लिखना, भाई हम क्या करते हैं मैथ्स को कॉपी देखते हैं या बुक देखते हैं और देखते जाते हैं, हाँ ये आता है ये आता है ये आता है, ऐसे नहीं होता है। पेन लो पेपर लो और करके देखो, करके देखने में इंसान 100 बार अटकता है तो पता पड़ता है हाँ कहाँ गलती हो रही है। एग्ज़ाम में हम यही गलती करते हैं कि कुछ करके देखते ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पन्ने पलटा है चलो,
ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे कंसंट्रेट करना, हम में से बहुत जने इसको छोड़ देते हैं और लगभग क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जितने भी एग्जांपल्स हो एनसीईआरटी के, उन सबको करके देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर साइंस में बोलूँगा तो भाई डायग्राम्स, ये मेरे से भी नहीं बनते थे डायग्राम में बहुत परेशान था अपने टाइम पर भी। डायग्राम्स की भाई प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। एग्जामिनेशन में जब कोई क्वेश्चन साइंस से आता है ना, समझो 3 नंबर में आया डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन तो करना ही है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि डायग्राम बनाओ, तो खुद से डायग्राम बना के आना। क्या होता है, इससे एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है आपकी आंसर को, आपकी चीज़ को। जो न्यूमेरिकल्स हैं फिज़िक्स के, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ओम्स लॉ वगैरह जितनी भी चीज़ें भाई, उन सब की प्रैक्टिस करना। स्पेशली मैं बोलूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं और जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आए हैं, उनसे रिलेटेड जितने पैटर्न्स बनते हैं उन सब की भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे वीडियोस में लेने की, फिर भी खुद से भी थोड़ा इनको देखना। डाउट्स लगे तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हो, मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। वहाँ से अब यहाँ पे केमिस्ट्री 3rd नंबर में क्या है भाई, केमिस्ट्री जो है ना, ये इसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको उसको आंसर को सपोर्ट करने के लिए इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। अब भले वो क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले, ये अंडरस्टूड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो केमिस्ट्री में, अगर उसमें इक्वेशन है तो आपको इक्वेशन से उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। अब जैसे हम जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी आपको इक्वेशंस जो है ना सपोर्ट करने के लिए, और साथ में हम जब कुछ इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसके नीचे के नाम भी लिखने पड़ते हैं। कि हमने जैसे सी लिखा तो नीचे लिखना पड़ेगा कैल्शियम। ये इक्वेशन का प्रेजेंटेशन होता है, जितना ज़्यादा हो सके इस इक्वेशन के प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, ये बहुत काम में आता है, ठीक है। फिर डिफरेंसेस, साइंस में क्या डिफरेंसेस बहुत पूछते हैं, तो जब भी डिफरेंसेस क्वेश्चन पूछता है, समझो मैं ए और बी के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, हम ये मैं एग्ज़ाम में गलती करके आया था अपने साथ। हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, बस 3 कॉलम बनाने चाहिए। एक कॉलम बनता है बेसिस का। बेसिस में क्या होता है, हम लिखते हैं हम किस बेसिस पे इनको डिफरेंस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा मीनिंग, तो यार मैं इनको मीनिंग के बेस पे डिफरेंस कर रहा हूँ। ए का मीनिंग ये होता है, बी का मीनिंग ये होता है। अब मैंने लिखा एग्जाम्पल बेसिस में, कि अगला बेसिस एग्जाम्पल के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि ए के एग्जाम्पल्स ये हैं, बी के एग्जाम्पल्स ये हैं, ठीक है। ये बेसिस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके क्वेश्चन को वेटेज मिलेगा, आपके आंसर को वेटेज मिलेगा। साथ में साइंस की भी क्विक रिवीजन वाली वीडियोस आएंगी, उन पे भी ज़रा देखना। और भाई साइंस का भी रिवीजन ऐसे करना कि ज़्यादा आप लैंग्वेज पे कंसंट्रेट मत करो, कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करो। हम क्या करते हैं, डाइजेशन है, अब उसकी पूरी बुक में थ्योरी पढ़ना चालू कर देंगे, जो बुक में लिखा है करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है भाई, आप समझो डाइजेशन में क्या होता है, भले हिंदी में ही समझो ना, आपको समझ में आ गया, अपने हिसाब से आप आंसर्स फ्रेम करके लिख सकते हो, ठीक है। ईसोफेगस से शुरू होता है, इजेशन तक ख़त्म होता है, इंजेक्शन से शुरू होता है, इजेशन पे ख़त्म होता है। थोड़ा बहुत समझो इन चीज़ों को, लिख आप सकते हो अपने हिसाब से। साइंस की बस यही टिप बोलूँगा मैं कि भाई आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है समझने पे। आपको चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, लिखना बड़ा कोई टास्क नहीं है। हम लोग बुक पढ़ने बैठ जाते हैं, बुक पढ़ना अच्छी बात है, पर मेन चीज़ ये ध्यान करना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में हुआ कि यार हम बोलते हैं स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी बैठ के पढ़ेंगे, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, पता होना चाहिए भाई। रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी बीच में एयर की लेयर्स होती हैं, इस चक्कर में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो के हमारी आंखों में आती है, जिस चक्कर में वो स्टार की इमेज कभी कहीं बनती है, कभी कहीं बनती है, कभी कहीं बनती है, इस चक्कर में ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अब जब समझ में आ गई चीज़ तो उसको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, समझने पे ध्यान देना, इम्पोर्टेंस पे नहीं, ठीक है। बाकी वही है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाई करो। आपने क्या टारगेट रखा है अपने लिए, एक सीबीएसई की आती है मार्क्स वाली, वेटेज वाली पूरी शीट, उसके हिसाब से देखो आपको किसमें क्या कंटेंट चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाकी हाँ, क्विक रिवीजन वाली वीडियोस इस वीडियो के जस्ट बाद ही आना चालू हो जाएंगी। शुरुआत मैथ्स ही करेंगे अभी, ठीक है। अपना अभी कोर कंसंट्रेशन मैथ्स ही है तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बस और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो सोचते हैं कि यार नया नया सामान लें, नई पेन से लिखें, नई स्टेशनरी लें पूरी की पूरी। पर हमको एक स्कूल में सिखाते थे कि जब भी एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो सेम सामान यूज़ करो जो आप स्कूल में पढ़ाई करते समय यूज़ करते हो। जो भी पेन से आपने साल भर लिखा है
वही सेम पेन यूज़ करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिप है ना उस पर सेट है। नई पेन पे ग्रिप सेट करने में समय लगता है। दूसरी बात, जब न्यू न्यू पेन लोगे ना आप, उसको चलाओगे तो वो बहुत हार्ड चलती है। जब तक उसकी निब थोड़ी स्मूथ हो समय लगता है। तो जो यूज्ड पेन हो आपकी, या जो आप चीज़ें यूज़ करते आए हो अभी तक, जिन चीज़ों में आपका हाथ जमा हुआ है उनको ही यूज़ करना प्रेफर करना। उससे क्या होगा कि आपको अजीब अजीब सा कुछ नया नया नहीं होगा। आप सेम उस इन्वायरमेंट में अपने सेम उसके साथ भी कर सकते हो, एग्ज़ाम लिख सकते हो। और भाई अब तो हाई टाइम आ गया है, प्लीज़ 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 सोशल मीडिया से भाई दूर रहो। अब ज़्यादा इंस्टाग्राम पे सर्फ मत करो, व्हाट्सएप कम से कम चलाओ, ट्विटर, जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हो, काम हो तो देखो, भले काम हो तो यूज़ करो, पर फालतू चीज़ों के लिए नहीं, ना बातों के लिए, ना क्या ना कुछ। अब आपका मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए एग्जामिनेशंस पे। ये भाई सबसे मेन चीज़ जो मैं सबसे लास्ट में कवर कर रहा हूँ कि भाई प्रेयर करके जाना भगवान के आगे जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। दूसरा भाई, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर लेके जाना, ऐसे करके कि भाई उनके जो चरण धूरी होती है ना, उनके पैर पड़ के जाना एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो क्या होता है, वहाँ पे मन भटकता नहीं है। ये सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ है। चलो ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। यहाँ से भाई बाहर आके क्लास 10 मैथमेटिक्स पे क्लिक करोगे, साइड में अबाउट पे जाओगे तो नीचे अपना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आ जाएगी आपको। ये इसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो भाई इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना सारे अपडेट्स के लिए। अब ऐसे ही भाई जाके आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, या अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे क्लिक करके, और ये खुल जाएगा। अभी अपनी इंस्टाग्राम की फैमिली अभी साईं जी की दया से 509 की है। तो भाई प्लीज़ फॉलो कर दो। जो भी आपको लगे मेरे को डीएम कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। राइट साइड पे लोगो भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। लेफ्ट साइड में कुछ रिकमेंडेशन जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप उसको भी देख सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट, जितना हो सके इसको शेयर करना अगर अच्छी लगती हैं तो।